महफिले यारां की रौनक सी बढ़ा जाएंगे, महफिले यारां की रौनक सी बढ़ा जाएंगे, वो अगर बज़्म में आएंगे तो छा जाएंगे। क्या बात है। वाह वाह। के लिए ये कि बज़्म में आना जरूरी है, वरना छाएंगे नहीं। गर्मियों में अगर नहर में पानी आ गया तो गरीबों के बच्चे नहा जाएंगे। अच्छा, हुने तो एडवांस बुकिंग करा रहे हैं। सर, हमेशा की तरह हमारी महफिल को चार चांद लगाने के लिए हमारे मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हु इज द फर्स्ट वन? आई एम द फर्स्ट वन। ओके, गुड। मेरा क्वेश्चन सर जुनैद से है। मैं ये पूछना चाहती हूँ सर से कि आपने पहला रोज़ा किस उम्र में रखा, और जब रखा तो उसकी कैफियत क्या थी सर आपकी? बड़ा अजीब सवाल है, मैंने पहला रोज़ा कब रखा। सच्ची बात है कि मुझे याद नहीं है कि मैंने पहला रोज़ा कब रखा था। आप सबसे एक सवाल है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये, अच्छा वो ये तो हो जाएगा, वो अपनी नेकी की तशहीर हो जाएगी, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर IQ टेस्ट मैं पूछता हूँ आपसे कि मैंने ज़िंदगी में कभी रोज़ा नहीं छोड़ा, ठीक है, बल्कि जितने रोज़े हुए हैं जब से मुझे होश है मैंने रोज़ा नहीं छोड़ा। तो आपसे मैं सवाल करता हूँ, बल्कि मैंने 2 रोज़े ज़्यादा रखे हैं, यानी रमज़ान के 2 रोज़े मैंने ज़्यादा रखे हुए हैं। की गल नो बाल हो गया सी। आप ट्रैवलिंग में होंगे? नहीं, ट्रैवलिंग में भी तो 2 रोज़े ज़्यादा तो नहीं रखे जा सकते ना, रोज़ों में तो नहीं रखे जा ये सकते। भी हो सकता है ना कि आप प्लस सऊदीया हो, एक बाहर एग्जैक्टली यार, ये मुझे पता है ये किसी दिन ना अपनी बेगम का नाम रोशन करेगा, ये बच्चा बड़ा होगा ना, यकीन तो मैंने इजाजत दे, मैं अभी नहीं ये जाना ना वाकई ये बड़ा इंटेलिजेंट नहीं, बच्चा मतलब है। मैं सही जवाब ना देना मैं तब शर्मिंदा, मैं सही जवाब दे दें मैं तब शर्मिंदा। मैं सऊदी अरेबिया में था तो वो ज़ाहिर है ईद से एक दिन पहले आते थे, तो वो यहाँ पर 29 रोज़े 30 रोज़े, तो वहाँ पे 1 रोज़ा वहाँ पे भी, और यहाँ आके भी अब वो सारों ने कहा कि ना रखो कोई बात नहीं है, 30 ही रोज़े होते हैं, लेकिन तो नहीं, हाँ वो आदत थी तो वो रोज़ा तोड़ना अजीब सा लगा। तो 2 दफ़ा ऐसा हुआ सऊदी अरब काम के दौरान के वापस आके फिर रखा रोज़ा। इन्होंने फिर सऊदी अरब छड़िया ही इस वजह तो कि बहुते रोजे रखे। लेकिन दुबई फिर भी नहीं छड़िया। मैं सर नसीम विकी साहब से सवाल करना चाहूँगी। सर, क्या जिस जोश और जज्बे से आप बचपन में रोज़े रखा करते थे, अब बचपन में भी वही जोश और जज्बा मौजूद है या उम्र का तकाजा है? सर वाकई तुसी 55 दे हो गए हो। नहीं, अगर कीमत के हिसाब ना देखो तो 55 हो गए। पहले जो बचपन था उसमें तो आपको पता कि जो बच्चों का रोज़ा होता है वो आज भी देखे उसी जोशो खरोश से रखते हैं। बच्चों की एक होती है कि मुझे सुबह उठाएं, मैंने रोज़ा रखना है। बच्चा खुद ना उठे फिर भी रो रहा होता है, उठ जाए तो रख नहीं रहा होता। जैसे 10 बजते हैं फिर उसको रोज़े की अहमियत और अपनी वैल्यू का पता चल जाता है कि मैंने कैसे रखना है। बेसिकली रोज़ा बच्चे के लिए नहीं होता, रोज़ा होता है बड़ों के लिए, आंखों के लिए होता है, जुबान के लिए होता है, कानों के लिए होता है, हाथों का रोज़ा होता है, आपके बैठने उठने का रोज़ा होता है। सही बात है। तो जो इस चीज़ को अच्छे से निभा जाए ना, वही रोज़ा होता है, वो चाहे बच्चे का हो चाहे बड़े को। बच्चे के रोज़े को ऊपर तो आप ये चीज़ें अप्लाई नहीं कर सकते ना, बिल्कुल कि बच्चा तो बच्चा ही होता है। विकी भाई बचपन से जो ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਅभी बाहर जाके मामा अभी तो अंधेरा है। ਬੱਬੂ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ 10 ਵਜੇ ਗਿੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਐਵੇਂ 12 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਰੋਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल नहीं, मेरी रिक्वेस्ट है सर बब्बू राना से। सर, गुलाम फरीद अमजद साबरी मरहूम की मशहूर कवाली बर्दो जोली मेरी या मोहम्मद, अगर आप 2 बोल इसके सुना दें तो। क्या बात है। नाइस। ये गुलाम फरीद साबरी साहब जो उनके वालिद साहब थे उन्होंने भी पढ़ी है और अमजद साबरी ने भी पढ़ी है, तो मैं आपको उनके वालिद साहब वाला था भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। हाँ जी। और बेटे ने कहा था भर दो झोली मेरी या इलाही। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। हम फकीरों को सदका अता कर, तेरे कांधे पे कमली है काली। या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। सुभान अल्लाह।
जुनैद साहब से सवाल करना चाहूँगा कि हमारी नई सीएम मरियम नवाज साहिबा ने अभी अनाउंस किया है कि लाहौर में एक कैंसर हॉस्पिटल बनाने जा रही हैं। तो इस बारे में आप क्या राय की, क्योंकि ऑलरेडी कैंसर हॉस्पिटल भी है और अभी इन्हें क्या ज़रूरत महसूस हुई कि दोबारा से एक कैंसर हॉस्पिटल के लिए अनाउंस कर रहे हैं? नहीं, कैंसर हॉस्पिटल्स की तो बहरहाल गुंजाइश, क्या ज़रूरत है, मज़ीद कैंसर हॉस्पिटल बनने चाहिए, लेकिन उन्होंने पहला प्रोजेक्ट ही कैंसर हॉस्पिटल क्यों सिलेक्ट किया है, ये आपका सवाल बनता है। और मेरा भी सवाल है आपसे और मेरा जवाब ये है कि इससे अगला जो उनका प्रोजेक्ट होगा वो शायद होगा फिर कहीं पे यूनिवर्सिटी बनाएंगी, ठीक है, फिर और क्या किया था खान साहब उससे ने? पहले उनको वर्ल्ड कप खेलना पड़ेगा 90। हाँ, वर्ल्ड कप वो जीतना पड़ेगा, वो जीतना पड़ेगा। महाराज जी आने वाले दिन बताएंगे कि वो, मैंने तो अर्ज किया ना कि बहुत कमज़ोर सी, फ्रेजाइल सी गवर्नमेंट है, हाउस ऑफ कार्ड्स है, ताश के पत्तों से जो खड़ा किया जाता है, ये वो हुकूमत है, इसमें पता नहीं कैसे डिलीवर कर पाएंगे, मुझे नहीं समझ आ रही। लेकिन बहरहाल होप फॉर द बेस्ट कहते हैं ना जी, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। बिल्कुल। और अच्छा जी, चलते हैं सुहाना के सवाल की तरफ। सुहाना का आज का सवाल ये है कि वो कौन सी चीज़ है जिसे हम खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं? जी, खा भी सकते हैं और पी भी सकते पी भी हैं। सकते हैं। कौन बताएगा? मैं जी, बताइए। कोकोनट। हाँ, बिल्कुल राइट सही। आंसर। जहीन है भाई लड़की। विकी सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपने अपने बचपन में कभी रोज़ा तोड़ा और घर में होते हुए कैसे तोड़ा आपने? भैन मेरे कल्ले दे बचपन ते क्यों पई? बचपन ते सारे तोड़ लेते बच्चे जिन्ने भी होंदे ना बड़े चलाक होंदे ने। अच्छा। जितनी तरह जे देखदे ना मार्जन पानी पी के कहना ओए मेरा तो रोजा था, आगे बड़े सारे कह देन के कोई नहीं भुल भुलेखे ला लेके उथे फेस स्टार्ट कर लेना। और बचपन में ये भी सवाल होता था ना बच्चों से, आपने रोजा रखा? हाँ जी रखा। कहाँ पे रखा? मैंने फ्रिज में रखा है। अरे मैं जब छोटा था ना तो मुझे कहते ना रोजा खोल लें, मैं खा पी के फिर अम्मी को कहता था अम्मी चलो चलिए रोजा खोलना से। ऐसे लगता था जैसे कोई अलमारी है या कोई इस तरह की चीज़ है जो खोलने के लिए जाना है, पता ही नहीं होता था उस वक्त। बच्चे तो कहते हैं ना मैंने फ्रिज में रखा था। बब्बू भाई सियाने बयाने कहते या छोटा या घर मैं रोजा रखा के बच्चे रखा। अच्छा जी, निदा नूर साहिबा से आरफाना कलाम सुनते हैं और वो कलाम है हमारे अपने शायर सगीर तबस्सुम साहब का। जी निदा प्लीज़।